ओपनर्स में हमारे पास है रोहित शर्मा, ताकि ये आखिरी टूर्नामेंट हो आईसीसी का। Sir, he's a batting all-rounder in Test. Jaiswal is too good, man. विराट कोहली कैन बी नंबर 4. हमारा बॉलिंग लाइनअप तो सेट है विदाउट कुलदीप और जसप्रीत. हम तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच खेलेंगे और फिर स्कॉट चेंज कर देंगे 11 तारीख कि जो दो खिलाड़ी जो है इनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, उन दोनों को खेलना चाहिए. भाई शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं है ना, तो आप अच्छे पावर हिटर भी नहीं हो सकते। तो मोइन खान को इन सबसे बेटर मानता था. प्रॉपर बैट्समैन था, विकेट के चारों तरफ ऐसा खेलता नहीं था। है. अगर हम किसी मैच में अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहें तो ये ही फिट्स है. रन्स एंड राइवल्स के दूसरे शो के साथ एक दफा फिर हम आ चुके हैं। मैं हूं आपका होस्ट टोरंटो से तनवीर अब्बास। न्यू दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है अभिनव टंडन, और प्रिंसेस लेया स्टार वॉर्स के बनने का इनको बहुत शौक है। ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद है नादिर वीरानी। शुक्रिया तनवीर। बेचारे ने बहुत कोशिश करते हैं कोई और हेडफोन इनका चल जाए, लेकिन कोई और हेडफोन नहीं चलता। बेचारे को आखिर में यही वाले इस्तेमाल कर रहा हूं। कोशिश जारी है। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्क्वाड पे, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया है इंडिया ने। और पाकिस्तान में जिस तरह से हम एकदम पुराने नए लड़के लेकर के आ गए, इंडिया के अभी सीनियर प्लेयर्स सिलेक्ट किए उन्होंने। और देखना ये कि क्या ये सीनियर प्लेयर्स एक दफा फिर कामयाबी दिला सकते हैं इंडिया को कि नहीं। ओडीआई कौन सा इंडिया ने लास्ट जीता था? 2007 कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट इंडिया ने जीता? 13 में? हाँ, लेकिन बहरहाल आपसे पहले वाला जीता था। हाँ वही 2013 यार। अभी उसके बाद तो इंडिया ओडीआई तो तो कोई जी सर। हाँ, 23 के वर्ल्ड कप में तो बेचारे गलती से हार गए ना यार फाइनल। हाँ, सर के दुखावे ने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। सर देखो, गलती नहीं कह सकते, हार गए बस। हम गलती नहीं कहेंगे, नहीं जीते, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी है। चलो लेट्स लुक एट द स्क्वाड फर्स्ट। ओपनर्स में हमारे पास है रोहित शर्मा, इन पे बात करेंगे। इनका हो सकता है कि ये आखिरी टूर्नामेंट हो आईसीसी का। फिर यशवी जायसवाल है इनके साथ। मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग लग रहा है। केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, विराट कोहली। फिर ऑलराउंडर्स भी अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त है। अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर अभिनव का फेवरेट प्लेयर। फिर उसका बॉलर्स में अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, इन पे भी बात करनी है हमें डिटेल में। और फिर मोहम्मद शामी की वापसी हो रही है। और स्पिनर्स में स्पेशल स्पिनर में कुलदीप यादव है। ईशांत शर्मा मिसिंग है स्क्वाड में। रिंकू सिंह, जिनको के ओमेशंस में देख के मुझे बेतहाशा खुशी होती है। सूर्य कुमार यादव, आई विश के ये स्क्वाड में होते हैं, क्योंकि ये बेतहाशा आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर्स में नहीं सिलेक्ट हुए। और वरुण चक्रवर्ती, इनको नहीं पिक किया, जो कि अभी T20 में काफी धूम मचाई है ना। मैन ऑफ द सीरीज भी थे। सूर्य कुमार अब्दुल्ला शफी दोनों एक जैसे है ना, सही क्या आउट ऑफ फॉर्म है। सही बात है, सूर्य कुमार भी बिल्कुल नहीं चला T20। बिल्कुल नहीं। सर ये नोटेबल ओमिशन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर। अच्छा, ईशान किशन, ईशान शर्मा नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से किशन है सर। मैं बोला था ये तो बॉलर है, वो तो हम तो विकेट कीपर बैटर की बात कर रहे हैं। वो किशन, अरे हाँ यार, ईशांत शर्मा ही लिख दिया मैंने पूरा। सॉरी, ईशान किशन है भाई। कोई बात नहीं सर, वो हम समझ गए और हमारे व्यूअर्स भी समझ जाएंगे कि ईशान शर्मा नहीं हो सकता। मिस्टेक हो गई, गलती से। बट तो क्या कहते हैं अभिनव? सर ओवरऑल इट्स अ गुड स्क्वाड, प्रोवाइडेड कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो फॉर्म में रहे, अब परफॉर्म करे। बहुत कुछ डिपेंड करता है रोहित पे, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे रोहित पे। क्योंकि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप भी जो जीता, या फिर हमारा जो 23 का जो वर्ल्ड कप का पूरी जर्नी थी, उसमें बहुत बड़ा जो रोल था वो रोहित का रोल था कि अपफ्रंट आके जो मारपीट करता था, वो अगर ये मेंटेन कर गया। अभी तो उसकी बहुत बुरी हालत चल रही है एज अ फॉर्म, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। बट इफ ही इज एबल टू कम बैक, तो देन इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट साइड इन द टूर्नामेंट। आई फील दैट हो सकता है इंडिया ऑन पेपर तो इंडिया बहुत स्ट्रांग है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। सिर्फ देखना ये कि इनके प्लेयर्स जो है, स्पेशली रोहित जिसका आपने जिक्र किया, विराट कोहली, ये लोग कुछ करें, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस है नहीं इनकी।
अग्री परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन आई थिंक कैलिबर जिस प्लेयर के, ये लोग जिस किस्म के प्लेयर्स है ना, दे विल कम एंड परफॉर्म इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये बात आप लिख लें, दे विल परफॉर्म। इनके कैलिबर पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, और ये दे विल यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। एंड मैं भी यही बोलूंगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रोबब्ली फाइनल, मोस्ट सर लाइकली देखो, ऐसे ही खेलना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फाइनलिस्ट होंगे ही होंगे, बट आई एम सेइंग ऑन पेपर एंड व्हाट द करंट टीम कॉम्पोजिशन जो पूरे 8 की 8 टीम की है, these two are the most balanced and the strongest team at least on paper. On given day अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, ऐसा कोई वो नहीं। yes, these are the two most balanced side. लेकिन इस साइड में अभिनव जो दो बहुत बड़े प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह लीग मैचेस में तो अवेलेबल है ही नहीं, एंड यू कैन ओनली होप कि वो सेमीफाइनल तक खेलने लायक हो जाए। और जहां तक मैंने सुना है कुलदीप यादव भी जो है वो भी इंजर्ड है। वो एक्चुअली इन दोनों को रखा है बिकॉज हमको कुलदीप और जसप्रीत मोस्ट प्रोबेबली पहले 2-3 मैचेस में तो अवेलेबल है ही नहीं, कंफर्म्ड अवेलेबल नहीं। बट अगर हम इनको हटा भी दें, तो अगर आप टॉप 11 रखेंगे, देखिए शामी एंड अर्शदीप आर गुड, दे आर एक्चुअली गुड बॉलर्स, तो वो आपको जसप्रीत बुमराह की कमी शायद महसूस ना होने दें, क्योंकि दुबई में मैचेस हैं तो यू रिक्वायर स्मॉल बॉलर्स व्हिच आर स्लो इन नेचर। तो अक्सर वॉशिंगटन एंड रविंद्र जडेजा आर गुड इनफ टू गिव यू दोस 30 ओवर्स। और हाँ, लेकिन वो वंस अगेन पेपर पे है ना, ये मोहम्मद शामी भी बहुत अरसे बाद खेलने के लिए, तो सर मोहम्मद शामी ओनली होप कि ही विल परफॉर्म टू हिज कैलिबर, लेकिन जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली सर, जरूरी तो नहीं है, बिकॉज अगर हम देखें हमारी अगर बॉलिंग अगर साइड देखेंगे तो जसप्रीत और कुलदीप को हटाने के बाद अगर अर्शदीप, शामी, वॉशिंगटन, रविंदर, हार्दिक और अक्सर, ये हमारे बॉलर्स होंगे, यानी कि 6 बॉलर्स होंगे आपके 6 बॉलर्स होंगे हमारे पास। तो 6 बॉलर्स में से अगर इवन इफ मोहम्मद शामी गिव्स अस 5 to 6 overs which are good enough, तो probably we can sail through at least initial phases. Probably yes, लेकिन ये कि बॉलिंग जो है ना वो आपका वीक लिंक हो, बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है। विदाउट कुलदीप और जसप्रीत, अगर इन दोनों में से दोनों आपके मैच विनर बॉलर हैं यार, बाकी इनमें से बाकी जो बॉलर्स हैं, आई मीन ठीक है, दे आर गुड, बट इन दोनों ने आपको मैच जिताया है, मैच बचाया है, मैच सेव किए, इन्होंने सब कुछ किया इन दोनों बॉलर्स ने। सो आई लिटरली कि अगर कुलदीप और जसप्रीत नहीं है तो अगर तो मैं तो पाकिस्तान को तो हाईली रेट करूंगा, डिस्पाइट कि हमारे जो स्क्वाड है उसके बावजूद आई वुड रेट, बिकॉज कुलदीप वी ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट, हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग अ फैक्ट कि कुलदीप और बुमराह के ना होने से हमारा जो एज होती है वो थोड़ा ब्लंट हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि देखिए दुबई में खेलना है, फास्ट बॉलर्स की पिच होती नहीं है दुबई में, यू नीड स्लोअर बॉलर्स। आपके पास तो पूरे स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, तो एटलीस्ट हमारे जो तीनों स्पिनर्स है, हालांकि हमने रखा उसको ऑलराउंडर पे है, लेकिन दे आर एक्चुअली स्पिनर्स, अब फुल ब्रोन स्पिनर्स। वो बाद में उन्होंने बैटिंग ठीक की, जैसे अक्सर हो गया, रविंदर हो गया, सुंदर भी है, दे आर प्राइमरली स्पिन बॉलर्स, बैटिंग उनका एडिशनल फोटे है। आई मीन जडेजा इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, बाकी Jadeja, yes, he's a genuine, but he's a good spinner. He's a premier spinner. All-rounder है, but he's a premier spinner. But he's a batting all-rounder. Still, I would say he's more of a batting all-rounder. Sir, he's a batting all-rounder in Test, but he's a bowling all-rounder in one day. इन तीनों में से जडेजा है जिसके 10 ओवर पूरे निकल सकते हैं, अक्सर के भी शायद 10 ओवर पूरे निकलेंगे, लेकिन जडेजा 10 ओवर कर देगा, वो निकाल देगा। वही कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट 10 ओवर निकाल देगा। तो हमारे को अगर देखा जाए कि अर्शदीप, शामी, अक्सर, हार्दिक, रविंदर और वॉशिंगटन सुंदर की जो 6 बॉलर्स हैं, ये आराम से अगर अक्सर और वॉशिंगटन सुंदर के ही आपके ओवर जो होंगे हार्दिक के साथ 20 होंगे। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, अर्शदीप भी पूरे करेगा और शामी भी पूरे करेगा। सो आप ये बोल रहे हो कि आपके जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उसमें से विराट तो ऑफ कोर्स टीम में है, और पंत, तो बाकी गिल, शेरियाज और राहुल में से एक बंदा खेलेगा। शुभमन गिल ही खेलेगा, नहीं जायसवाल ड्रॉप होगा। जायसवाल ड्रॉप होगा जी, बिकॉज़ शुभमन गिल हमारा वाइस कैप्टन है, ही कैन नॉट बी ड्रॉप्ड। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। तो रोहित और शुभमन ओपन करेंगे, केएल विराट, केएल ऋषभ,
ये हमारा मिडिल ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास 6 उसके बाद छह हार्दिक आ गया, उसके हार्दिक बाद आएगा, रविंदर, अक्षर, रविंदर, अक्षर, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन, दो फास्ट बॉलर। अगर शुभमन गिल हमारा वाइस कैप्टन ना होता, अगर मैं गौतम गंभीर की जगह हूं और शुभमन गिल वाइस कैप्टन ना हो, तो आई विल एनी डे प्ले यशस्वी जायसवाल अहेड ऑफ शुभमन गिल। You think that's a smart decision के आप जायसवाल को छोड़ करके आप शुभमन गिल को खिला रहे हैं? Yeah, I mean, Jaiswal is too good, man. मेरा अपना पर्सनल मानना है जायसवाल इज बेटर बैट्समैन देन शुभमन गिल, एंड शुभमन गिल हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग सिंस लास्ट 2.5 years। अभी डोमेस्टिक में द ओनली प्लेयर जो इसमें से डोमेस्टिक खेला है जिसने कुछ सब्सटेंस में दिखाया है वो शुभमन गिल है। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन डोमेस्टिक मैच, तो एटलीस्ट ही इज बेटर देन आवर कोहली एंड शर्मा इन, एंड फॉर दैट मैटर ऋषभ पंत जिन्होंने उसमें खेला है, डोमेस्टिक में खेला है, उनसे बेटर परफॉर्म किया एटलीस्ट। आई होप जायसवाल प्लेज अहेड ऑफ केएल राहुल, बट क्या कह सकते हैं, बिकॉज केएल राहुल तो मिडिल ऑर्डर में उसकी जरूरत लेकिन गिल को अगर खिलाओगे तो फिर उससे आपने ओपन नहीं कराना है ना। अगर आप जायसवाल, रोहित और गिल वन डाउन जाएगा, शुभमन गिल कैन बी वन डाउन एंड विराट कोहली कैन बी नंबर 4। Yeah, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन। yeah, I think so. I think so. That should be the order. I think so. That should be the order. I personally believe that should be the order because KL Rahul क्या है कि, लेकिन केएल राहुल बहुत सॉलिड प्लेयर है इन मिडिल ऑर्डर, वो इंडिया टीम इसके बिना जाएगी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, इसकी भी परफॉर्मेंस भी दिया है, तो ये हो सकता है कि ऋषभ पंत वैसे हमारा कभी वनडे का प्लेयर अच्छा रहा नहीं है, तो वी कैन एक्चुअली ड्रॉप ऋषभ पंत एंड प्ले केएल राहुल अहेड ऑफ हिम एंड मेक हिम विकेट कीपर, राइट? इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइनअप तो सेट है, विदाउट कुलदीप और जसप्रीत बॉलिंग लाइन सेटअप है। हाँ, मतलब आपका चारों ऑलराउंडर जो इस लिस्ट में है सामने स्कॉट के अंदर, चारों ऑलराउंडर खेलेंगे भाई, चारों खेलेंगे, राइट? ऐसा खेलना पड़ेगा बिकॉज अब और 2 फास्ट बॉलर, तो आपको 6 बॉलर तो खैर चाहिए चाहिए, क्योंकि अगर मेरा बस चले और कुलदीप इज कंप्लीटली फिट ऑन डे 1, देन वॉशिंगटन सुंदर सिट्स एंड यादव प्लेस। ये होता है क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इज अ ऑफ स्पिनर एंड अक्षर एंड रविंदर आर अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो हमको तो वैरायटी के लिए तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए अहेड ऑफ अक्षर, बट अक्षर की बैटिंग इज बेटर देन सुंदर्स, सो आई थिंक अक्षर प्लेस। ओके, अक्षर बेस्टर परफॉर्म करता है, या सही है। अक्षर पटेल तो जडेजा की रिप्लेसमेंट है ना, वो एक्चुअली देखो हमेशा से ऐसा था, बट अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ अक्षर परफॉर्मेंस, अक्षर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इसलिए वो साथ भी खेलने लगे और दोनों परफॉर्म करते हैं, आई डोंट सी कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते। हाँ, और अभी देखेंगे ओडीआई सीरीज भी है अभी, इंग्लैंड वर्सेस, तो देखते हैं क्या इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज विल बी आई ओपनर की, किसको क्या खिलाते हैं। सही बात है। मेरा मानना यह है कि पहला एटलीस्ट पहले मैच में तो जो लोग ओपनिंग चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलेंगे वो ये तीनों मैच खेलने चाहिए। और इंडिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया है उससे पहले 2 ओडीआई के लिए किया है, तीसरे के लिए नहीं किया उन्होंने। क्रिक इन्फो में तो कम से कम जो स्क्वाड आ रहा है वो सिर्फ लिखा हुआ उसपे कि फॉर फर्स्ट 2 ओडीआई। मीनिंग देखो हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी है ना कि 12 तारीख तक हम लोग स्क्वाड में चेंज कर सकते, इन केस अगर पहले 2 इनिंग में समथिंग गोज रॉन्ग, एटलीस्ट जो अगर हम रिप्लेसमेंट देते हैं तो वो कम से कम थर्ड वाला मैच तो खेल ले। बिल्कुल सही बात है, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। हम तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच खेलेंगे और फिर स्क्वाड चेंज कर देंगे 11 तारीख को। 8 तारीख को हमारा मैच है ट्राई सीरीज का, 2 मैचेस हमें खेलने को मिलेंगे हमें 8 सेकंड मैच का और 10 को, राइट? तो मेरा मानना पर्सनल है कि आपने जो पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है ना, उसमें आपकी जो 2 खिलाड़ी जो है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, उन दोनों को खेलना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे परफॉर्म। मेरा अपना पर्सनल नहीं चाहिए उनको तो, लेकिन वो खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आपकी टीम की ना थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आता। आप लोगों ने चलो आप अकेले नहीं है, मैं तो देखिए मैं तो बाहर से देख के कह रहा हूँ कि यार ये आपने कर दिया, चलो करो, अब इसको जस्टिफाई तो करो। द बेस्ट पार्ट वो लोग जस्टिफाई भी करने को तैयार नहीं है, मुझे वो बड़ा स्ट्रेंज लगता है वो। या तनिर 11 तारीख इज द लास्ट डे ना, कट ऑफ डेट, तो मैच 12 को है, सेकंड मैच 12 को है, अभी मैच पाकिस्तान का 12 को है। ओके, तो पहले मैच में निपटा लेंगे सर, पहले मैच से पता लग जाएगा। सही बात है।
सही। फिर बोलेंगे यार एक मैच के परफॉर्मेंस तुम कैसे निकाले? कैसे निकाले? जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन, डिफेंस और डिफेंस एंड डिफेंस। वो भी राना फहीम अशरफ को। आई नो मैन। और आप देखें हम लोग कितने दिलेर लोग हैं, हमने उस्मान खान जिसने आज तक ओडीआई नहीं खेला है उसको हम लेकर के आगे चैंपियंस ट्रॉफी में। आपका अभिषेक शर्मा इतना T20 में मार रहा है, आप लोग लेकर नहीं आए। अरे शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। कितना मार रहा है, कितना मार रहा है यार। भाई गॉड सर, अभिषेक शर्मा, आप लोग इज्जत नहीं सर करते अभिषेक players शर्मा क्यों? हम तो तिलक वर्मा को भी नहीं लेके आए। बिल्कुल सर, हम तिलक वर्मा की भी नहीं की हमने, उसकी भी नहीं हम करते नहीं सर, हम लोग बेकार लोग सही बात। ना, हम लोग कहते हैं हटाओ, और क्या। हमारे पास बहुत नहीं player यार, हैं। यार अभिषेक इज टू गुड मैन, अभिषेक इज टू गुड। सर अभिषेक ये इज जो मेंटर्ड बाय T20 की युवराज टीम है सिंह। वो अब आप बहुत सोचो आगे निकल गई है भाई। सर 12 पे 3 के बाद 181 रन बनाना, वो भी मैं तो उसी T20 को में। बोला था ग्रुप में सर यार कि ये बड़ी दिलेरी की बात है कि 3 आउट हो गए, उसके बावजूद ही आपने रोका नहीं, आप मार ही रहे, वैसे ही खेल रहे। सर पाकिस्तान आप में तो सोचो कंसोलिडेट करने शुरू हो जाते 15 ओवर तक। सर सोचो रिंकू सिंह जैसे बॉडी प्लेयर एक भी को, छक्का नहीं होता। सर रिंकू सिंह जैसे प्लेयर को बेचारे को मौका नहीं मिलता, ये हालत है हमारी। बिल्कुल अच्छी और बात है, रिंकू बहुत सिंह अच्छी इज बात। फॉर बेटर प्लेयर देन एनी लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन उस बेचारे को मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान भेज उसको दे। हमको दे दो ना, उसको बोला हमारी तरफ से खेल ले। पाकिस्तान पाकिस्तान भेज दो, मौका ही मौका है। सही सर बात है। कैप्टन देखो बनेगा, बेचारे को, सर कैप्टन बेचारा बनेगा, हमेशा ओमिशंस में ही रहता है यहाँ पर। वो हमारा सर शाहनवाज कैप्टन खाने बनेगा लगा वहां दिया पे इसको। तो। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मुझे कम से कम खुशी होती प्लेंटी है आईसीसी टूर्नामेंट्स में उसको रिजर्व से देख के, मुझे तो खुशी होती है। मुझे एक अगर कोई इंडियन प्लेयर से मुझे डर लगता है तो वो रिंकू सिंह। सर मेरे को अपना ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये टूर्नामेंट शायद स्वैन सॉन्ग होगा अपना रोहित का तो है ही, हो सकता है विराट का भी हो जाए, हो सकता है विराट का भी हो सकता है। तो इन दोनों के पास जाने के बाद हमारे पास ऐसा भी नहीं होगा कि अचानक से वो आ जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा। वी हैव गॉट अभिषेक एंड तिलक वर्मा ब्रीदिंग डाउन द नेक, इफ दे कम देन दे कैन इजीली फिट इनटू देयर रोल्स, रिप्लेस देम इजीली। और जैसे T20 में इतनी आसान न सिर्फ रिप्लेस किया बल्कि और बेहतर कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, T20 इज ऑसम टीम। वो ओडीआई में भी वो यही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एंड द टैलेंट इज देयर टू बी सीन। अगर आप देखो तिलक वर्मा की और अभिषेक की जो पूरा बैटिंग स्टाइल है, वो ऐसा ही आड़ बैट मार रहे हैं और मतलब कुछ है। अगर ये वाला जो लास्ट अभिषेक की जो थी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थी, कोई तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मतलब आड़ा टेढ़ा बैट मार रहा है, एजेस लग रहे हैं, प्लेइंग नेचुरली वेल। यार अभिनव, अगर आप अच्छे बैट्समैन नहीं है ना तो आप अच्छे पावर हिटर भी नहीं हो सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि आप खाली एक अच्छा कोई पावर हिटर हो। करेक्ट, उसको अच्छा बैट्समैन पहले होना मस्त। नो डाउट सर। तो इसका मतलब है हमारे तो पास वो सब कभी पावर हिटर आएगा नहीं, हमारे पास कभी भी पावर हिटर नहीं आएगा, इसका मतलब है। नहीं, हमारे यहाँ सीधा पावर हिटर ही बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे तो अच्छे बैट्समैन आते हैं, हमारे पास ही नहीं अच्छे बैट्समैन, तो कभी पावर हिटर नहीं बनेंगे। मैं तुमको कहता हूँ, बल्कि आई थिंक बहुत सारे लोग दूसरे भी इस बात को मानते हैं कि शाहिद आफरीदी हमारा बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, सब था, बहुत अच्छा ब्रांड था, लेकिन शाहिद आफरीदी से जो नुकसान हुआ है ना हमारी क्रिकेट को, कि सब ने क्रिकेट बैट्समैन बनने के बजाय हिटर बनने की कोशिश स्टार्ट कर दी और उसने हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा तंग किया इस बात। देखो अगर आप देखो आपकी हिस्ट्री में सर, सईद अनवर क्या बैट्समैन नहीं था? क्या जावेद मिर्जाद बैट्समैन नहीं था? क्या जहीर अब्बास बैट्समैन नहीं था? फॉर दैट मैटर सर, मैं तो मोइन खान को इन सबसे बेटर मानता था एज अ जो आज के करंट लॉट है। उस आदमी के अंदर जब मर्जी स्लॉप करने की हिम्मत थी, जब मर्जी तेज करने की, जब मर्जी स्लो करने की। ही हैड अ गुड क्रिकेटिंग पॉइंट। तो उस जैसा प्लेयर तक नहीं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो आप, जबकि वो आप सीरीज देखो अपनी उस जमाने में बासित अली जैसा गुड बैट्समैन को चांसेस नहीं मिलते थे, इजाज अहमद को चांस नहीं मिलता था। फैंटास्टिक प्लेयर्स यू यूज्ड टू हैव। मोइन खान ने प्रोड्यूस किया ना आजम खान को। क्या बात करते हो आप अब क्या बात करते हो यार? सॉरी सर, वो आई टेक माय वर्ड्स बैक सर। अभी ना, बट दैट वाज माय पॉइंट। वो जो हम नहीं प्रोड्यूस कर सके इतने अरसे, वो इसलिए कि हर कोई शाहिद आफरीदी बनने की कोशिश बनने की कोशिश, कोई जावेद मियादाद, बासित अली, जहीर अब्बास बनने की कोशिश नहीं कर रहा।
That seemed like the quickest way to fame. कि यार जाओ मारो और आप और टीम में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां शाहिद आफरीदी ने हमें बहुत अच्छी इनिंग्स दी है, लेकिन हमें हरवाया भी बहुत है और फिर हमें ये एक लॉन्ग टर्म नुकसान भी बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचा है। जब अफरीदी खेलता था उसके साथ जो बाकी के 5 बैट्समैन खेलते थे, दे वर गुड इनफ। तो पीपल ओनली रिमेम्बरिंग शाहिद अफरीदी एंड नॉट इवन रिमेम्बरिंग अदर 5 बैट्समैन। जो ब्रांड शाहिद आफरीदी था ना, वो ब्रांड यूनुस खान नहीं था, या वो ब्रांड युहाना नहीं था। वो उनके सामने कुछ भी नहीं थे वो लोग। हालांकि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर प्लेयर थे, लेकिन वो ब्रांड जो होती है ना, वो ये बात तो सही बात है। यूसुफ युहाना हो गया, सॉरी मोहम्मद यूसुफ हो गया, या यूनिस खान हो गया, या मिसबा हो गया, फॉर दैट मैटर। दे वर फैंटास्टिक प्लेयर्स, दे वर अमेजिंग। ज्यादा मैचेस इन लोगों ने जिताए हैं रादर देन अफरीदी। बिल्कुल। मैं तो हैरान रह गया ये देख करके यार कि आफरीदी के जितने रन्स हैं ओडीआई में, मुझे तो खाली उसके जीरोस याद है इतने, लेकिन ही इज अपेरेंटली फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर। तो 400 के करीब मैचेस भी तो खेले हैं यार। मैचेस इतने खेले आप लोग भी तो देखो, एवरेज बहुत कम है। एवरेज देखो ना, एवरेज कितना है? बहुत कम है। स्ट्राइक रेट बहुत है, लेकिन एवरेज बहुत है। सब 30 है उसकी एवरेज सब 30 है, 30 के नीचे है उसकी एवरेज। बिल्कुल। स्ट्राइक, अब देखो फॉर दैट मैटर अगर स्ट्राइक रेट की बात करें और एप्पल टू सेम एरा की बात करें, स्ट्राइक रेट, फिर वीरेंद्र सहवाग का देखो, नंबर ऑफ मैचेस, स्ट्राइक रेट और एवरेज, तीनों उससे ऊपर है। हाँ, तो वीरेंद्र सहवाग प्रॉपर बैट्समैन था ना, प्रॉपर बैट्समैन था, विकेट के चारों तरफ खेलता था। नहीं है, बिल्कुल खेलता था। और मैं वही तो, मुझे आपकी बात बिल्कुल सच है इस बात में कि यूनुस खान को और मोहम्मद यूसुफ को आप लोगों ने उतना दर्जा नहीं मिला जितना शाहिद अफरीदी को मिला। आई डोंट नो व्हाई। बिल्कुल। गुड फॉर अस, आई एम टेलिंग यू, गुड फॉर अस। लेट्स गेट बैक टू द इंडियन स्क्वाड। इस बात के कोई चांसेस है कि ओडीआई के, सॉरी T20 की परफॉर्मेंस के बाद वरुण चक्रवर्ती आ जाए ओडीआई स्क्वाड में, अगर कुलदीप नहीं फिट हो रहा है तो? सर हो सकता है, अगर कुलदीप नहीं फिट होता है मेरे हिसाब से आना चाहिए, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती एज अ बॉलर अगर आप देखोगे, ही इज इन द मोल्ड ऑफ अनिल कुंबले, बट अनिल कुंबले की तरह वो ज्यादा स्पिन नहीं करता, बट विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा, और थोड़ा सा भी वो, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। सर ऐसे ही इसको 25-27 करोड़ नहीं मिले हैं सर आईपीएल में, ऐसे ही नहीं मिले। भयंकर बिका है आदमी। नहीं, सही बात है, क्योंकि इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी अभी। मैंने बिल्कुल सर, मैंने पहले नहीं देखा था वरुण चक्रवर्ती को इतना, लेकिन इस T20 सीरीज में देखा कि ही बोल्ड रियली वेल। और जो खास के गोगलीज इसकी कुछ थी, वो तो एकदम जरा सी डेविएट होती है वो, लेकिन वो बैट्समैन को जबरदस्त रिसीव करती है। अनिल कुंबले स्टाइल सर, बिल्कुल। अनिल कुंबले की कौन सी स्पिन होती थी उसकी? मोस्टली फ्लिपर्स होती है, या अनिल कुंबले को हमारे एक दोस्त बोलते थे कि वो मीडियम पेस बॉलर है, वो स्पिनर बिल्कुल था सर, बिल्कुल। ही स्टार्टेड एज अ मीडियम पेसर, वो बाद में उसको कटर्स और वो करना आ गया उसको, तो ही वाज अ फैंटास्टिक। आई थिंक वरुण आ जाएगा अगर कुलदीप, तो वरुण को आना चाहिए। कुलदीप अगर नहीं फिट हुआ तो उसको बनता है, एंड देन ही प्लेज इन ऑल मैचेस। I will play him ahead of Washington. I'll play him ahead of Washington Sundar. Come what may. Washington Sundar is like a, fill in the blanks है, एक जगह है तो आप पुल कर दो, एक जगह रहेगा तब इसको पुल कर दो। अब इसका समझ नहीं आता कि इसको बॉलिंग करवानी है, इसको बैटिंग करनी है, या इसका फील्डिंग। दैट इज द रोल इज स्पेसिफाइड नहीं होता है कि इस मैच में इसके 10 ओवर बहुत मुश्किल हो जाएंगे इसके, तो बहुत मुश्किल। नहीं 10 ओवर नहीं सर, ये 3-4 जैसे तो यार इसको T20 में ओवर्स नहीं मिलते हैं भाई, आप T20 में ओवर्स नहीं मिलते हैं सर। देखो ये हमारा ओपन कर सकता है बॉलिंग, ये नए बॉल से अच्छी बॉल करता है, तो प्रॉब्ली या तो अगर हम किसी मैच में अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहें तो ये ही फिट्स इट, देन ही कैन ओपन द बॉलिंग फॉर अस अलोंग विद से शामी और अर्शदीप, एंड देन ही फिट्स इट। मैं तब समझ में आता है मेरे को, बट ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है। या बट ये कि मैनेजमेंट की क्या थॉट प्रोसेस है, प्रॉब्ली हमसे अलग है। हमारा यार खुश दिल है, सबको खुश करता है, और ये सुंदर है सब, तो फिर क्या कर सकते हैं। Sir, I'm actually wanting to see Khushdeep perform in your domestic team.
भाई ये पोलैंड बीपीएल में एमवीपी था, ये बीपीएल क्या में ये एमवीपी था आई थिंक, मेरे लेकिन ख्याल सही से क्या मोस्ट वैल्यूएबल। मैं देखना चाहता हूँ कुछ दिन को आपके कि हाउ ही परफॉर्म्स, कहाँ से आया भाई साहब, क्या परफॉर्म करेगा। यार मैं आपको पुरानी वीडियोस भेज देता हूँ, वही देख लो ना यार खाली। आज I मैंने know, ग्रुप नहीं, पे देखो, शेयर भी की थी, वो देख ले, दिल खुश कर ले उस सब में। मैंने उसके स्टैट्स पढ़ने के बाद मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो हो सकता है किसी ने कुछ देख लिया हो जो हमने नहीं देखा, स्टैट्स में नहीं दिखा। 9 रन की एवरेज है, 100 की स्ट्राइक रेट है बॉलिंग में, जबकि उल्टा होना चाहिए ना, बॉलिंग में शायद उसकी 100 की स्ट्राइक रेट है और बैटिंग में शायद 9 का उसका एवरेज है, जबकि उल्टा होना किसी तरह वो फहीम अशरफ का है, 9 का था एवरेज अच्छा मेरे फर्स्ट ख्याल से, में मेरे ख्याल किसी से। ना किसी का तो था फहीम सर अशरफ 10 कि की है। हाँ, तो मतलब कि उल्टा होना चाहिए था, और वो मतलब हाँ, तो कहीं ऐसा जो तो नहीं कि बॉलिंग की किसी ने एवरेज है वो बैटिंग की होनी चाहिए थी, जो बैटिंग की है वो बॉलिंग की होनी चाहिए। वो कहीं जिसने उसको सिलेक्ट किया कहीं उसने उल्टा तो नहीं पढ़ लिया। पता नहीं यार, वो उल्टा सेलेक्टर्स खड़े होके बना देख रहा था वो। पता नहीं क्या कर रहे थे, उल्टे होके समझ में नहीं आ रहा है, उल्टे लेटे हुए थे, क्या कर रहे थे कुछ नहीं समझ पता। सर देखो लेकिन बहरहाल खुशदिल जो है ना, वो डोमेस्टिक के लिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए अच्छा है। पीएसएल में कराची किंग के स्क्वाड में इस दफा मेरा ख्याल से, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं है वो, और खास के ओडीआई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस का भी यार, हम बात कर रहे हैं इंडिया के स्क्वाड में, बार बार घूम के आ जाते हैं वापस पाकिस्तान की तरफ। मैं ये कह रहा था क्योंकि देखो इंडिया का स्क्वाड तो सर सेटल्ड है ज्यादा, अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप और हमारे इस वाले वर्ल्ड कप के मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को देखोगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट हम लोग बात क्यों करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी होता है, खुशदिल फहीम कहीं से भी आ जाते हैं। अच्छा बोले आप टूर्नामेंट जीतते हो या मैचेस जीतते हो, कहते हो ना अब नहीं करना, हमारा मन नहीं है, अब हम नए प्लेयर देखेंगे। वही वाली बात है, तो इसलिए आता भाई है। हमारे लिए, हम हंसने के लिए, आपको हंसाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, शोशा। तो वो हमारे स्क्वाड शोशा, इट्स एंटरटेनमेंट स्क्वाड, फ्री एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल जी। क्रिकेट जो है वो तो बोनस में है, आप देखेंगे वो बाकी एंटरटेनमेंट जो है वो असल में वो एंटरटेनमेंट है। वो है, और क्या। सही कह आप अभी तक समझे नहीं, अभी तक आप समझे नहीं सर, नहीं है। मैं तो समझ रहा था, तभी तो मैं बड़ा खुश होता हूँ आपके हर बार जो नया वो स्क्वाड अभी आता है तो मुझे देखने में मिलता है क्या चीज है। जितना खुश हो जाए, फिर खुशदिल को देख के पता नहीं आप खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं पता मुझे। दिल खोल के खुश होंगे सर, दिल खोल के बिल्कुल खुश जी, होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल चले यहाँ पे रैप अप करते हैं शो को। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। नया चैनल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। नमस्कार।